जो भी आतंकवादी कहता है इनको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादी हैं और देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? आप किसी व्यक्ति के लिए कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी भावना को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं? आप देश की सरकार की गुलामी करते हैं और आपको आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, तो आप चाटते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि जब जिस तरीके से कुत्ता जो इंतजार करता है होटल के बाहर झूठी प्लेटों का, आपकी आदत भी वही वाली है, तो उस आदत को हम सुधार तो सकते नहीं है। बस इतना कहेंगे कि उस आदत को आप अपने लोगों तक सीमित रखिए। जिन्हों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो उनको बताना चाहता हूं कि अगर देश का किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, अपने पशुओं को चारा नहीं खिलाएगा, तो आप लोगों को गोबर भी नहीं मिलेगा। तो आप इसी बात से समझ जाएं कि कौन क्या खाता है। इसके लिए बहस करेंगे बाद में। मीडिया के लिए तो टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि आप जिस मीडिया की बात करते हैं सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। आपके लिए और हमारे लिए कोई चैनल नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, ये लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, ये 5-5 हजार रुपए देकर, 2-2 हजार रुपए देकर अपने चैनल पर बुलाते हैं लोगों को, जिन्हों में आपको नीचे नजर आता है सोशल एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और ये लोग उनको बुलाने के बाद एक मौलाना को बुलाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो देश की न्यायपालिका को सबसे पहले इन मीडिया वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका काम है। किसान धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय सारे ही मौजूद ने। एक्टिविस्ट की गल कर लीए, हर वर्ग का नौजवान इत्थे मौजूद है। शायद यही गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने सरकार ਨੂੰ रड़कदियां ने कि सारे इकट्ठे किवें हो गए। कोई सरकार के खिलाफ बोले तो कह देंगे कि ये देशद्रोही है, जो कोई सरकार के हक में बोले तो उसनूं प्रमाण पत्र दे दिता जाता है कि ये जो है भगत है। साने समय मोहित ने पहले गलबात करांगे कि इस समय इत्थे मौजूद ने और मीडिया जो चला रहे कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो किसानों के अंदोलन में एंटर कर चुका है। मोहित को जानांगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सी। मोहित जी, पहले मेरा सवाल यही है कि जिस ने मीडिया कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है किसानों के अंदोलन में शामिल हो गया, तो दिखाई दिता कितने? देखिए, मैं आपको बताऊं, टुकड़े टुकड़े गैंग की जो मीडिया बात कर रही है ना, देश के टुकड़े करवाने वाली सबसे बड़ी तो इस देश की मीडिया ही है। वही है टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। ये लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, ये 5-5 हजार रुपए देकर, 2-2 हजार रुपए देकर अपने चैनल पर बुलाते हैं लोगों को, जिन्हों में आपको नीचे नजर आता है सोशल एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और ये लोग उनको बुलाने के बाद एक मौलाना को बुलाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो देश की न्यायपालिका को सबसे पहले इन मीडिया वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका काम है। आपके एक सूत्र से, ये कह देते हैं सूत्रों से पता चला, वो सूत्र ढूंढते रहिए, कहाँ है सूत्र। आपके एक सूत्र के कारण देश में दंगे हो जाते हैं और आपका सूत्र ही नहीं मिलता, कहाँ है वो सूत्र। तो आप देश का माहौल खराब मत करिए। माना कि आप पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करते हैं, आप देश की सरकार की गुलामी करते हैं और आपको आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, तो आप चाटते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि जब जिस तरीके से कुत्ता जो इंतजार करता है होटल के बाहर झूठी प्लेटों का, आपकी आदत भी वही वाली है, तो उस आदत को हम सुधार तो सकते नहीं है। बस इतना कहेंगे कि उस आदत को आप अपने लोगों तक सीमित रखिए, उस आदत को आप पूरे देश में लागू करने का प्रयास मत करिए। पहले भी हमने देखा कि सीसीए को लेकर, एनआरसी को लेकर काफी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट हुए। वो प्रोटेस्ट में इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, वो आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग थे कि जब प्रोटेस्ट सीएनआरसी का हुआ तब वो लोग नहीं आए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट एक लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों का है। फिर उसके बाद में इस देश के अंदर आपने देखा कि धारा 370 को लागू किया गया, लोग उसमें नहीं आए क्योंकि वो उससे उन लोगों को कोई फायदा नहीं था। फिर देश के अंदर एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि लोगों को उससे कोई फायदा नहीं था। ब्राह्मणों को मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि उससे लोगों को फायदा नहीं था। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लोग उसके लिए नहीं बोले क्योंकि उससे लोगों को फायदा नहीं था। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये देश के किसान का है। हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रोटी खाता है, और रोटी हर एक व्यक्ति खाता है, तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी इस लड़ाई में किसान का साथ दें। सरकार भी तो रोटी खाती है, फिर वो क्यों नहीं इनकी बातें मान लेती? सरकार रोटी खाती है, क्या खाती है? आपको वो बोलते थे नहीं, जैसे तो जो हमारे मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि खाना हम भी खाते हैं, लेकिन आपके हक में बिल है। बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल, खाने में कोई दोहराई नहीं। और ये बात आपको और मेरे को तो पता नहीं, ना मैंने कभी खाते हुए देखा, खैर। लेकिन ये है, कितना कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जिन्हों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर देश का किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, अपने पशुओं को चारा नहीं खिलाएगा, तो आप लोगों को गोबर भी नहीं मिलेगा।
तो आप इसी बात से समझ जाएं कि कौन क्या खाता है। इसके लिए बहस करेंगे बाद में, लेकिन बात है देश के किसानों की। आपको लगता है आप यहाँ पे आए हो, काफी एक्टिव हो यहाँ पे भी, किसी के हाथ में भी का झंडा है, लगता है कि ये सारे आतंकवादी हैं? जो भी आतंकवादी कहता है इनको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादी हैं और देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? आप किसी व्यक्ति के लिए कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी भावना को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि यहाँ खड़ा किसान आतंकवादी है? हथियार लेके आया है, वो बंदूक और पिस्टल लेके आया है, और यहाँ पर आपने इतनी फोर्स खड़ी कर रखी। मीडिया ने तो बोल दिया, मीडिया तो कर दी वहाँ पे बात, आतंकवादी हैं, ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं। मीडिया के लिए तो टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि आप जिस मीडिया की बात करते हैं सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। आपके लिए और हमारे लिए कोई चैनल नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, जो भी पत्रकार, समझ रहे हैं आप, जो भी पत्रकार सरकार के विरोध में दिखाएगा, या तो वो देश छोड़ेगा, नहीं तो दुनिया छोड़ेगा। एक काम है इस देश के अंदर, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कम्युनिस्ट हूं, कोई भाई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी है, आप किसान हैं तो आप खालिस्तानी हैं। ये सरकार की बात में समझना होगा। सरकार अभी सर्टिफिकेट छपवा रही है, उसके बाद वो बांटेगी कि भैया तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी वाले इस लाइन में आ जाएं, जो बीजेपी समर्थक हैं वो देशभक्त हैं वो इस लाइन में आ जाएं। तो सरकार सर्टिफिकेट बांट रही है। सरकार होती कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाली? या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। पहली बात, जो भी इनको किसानों को संबोधित करता है आतंकवादी के नाम से, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में हमने देखा कि जो सिख हैं वहाँ पे जो लगे हुए बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं, हिंदुस्तान के और भी नौजवान लगे हुए हैं, जब सिख को गोली लगती है बॉर्डर के ऊपर तो वो शहीद होता है। हक मांगने के लिए आए तो उनको सबको बोल दिया कि आतंकवादी हैं। जी देखिए, एक बेटा जो देश की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, दूसरी ओर उसका पिता यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो बहुत ही शर्म की बात है कि जो बेटा देश की हिफाजत कर रहा है, कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आर्मी और पुलिस के अंदर हैं। तो आज वही लोग, मैं आपको बता दूं कि देश में नेता का बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नेता का बेटा नहीं है पुलिस के अंदर, और ना देश के नेता का बेटा पुलिस में है ना आरएसएस में है। कभी आपने स्मृति ईरानी के बेटे को आरएसएस में जाते हुए देखा है? कभी बजरंग दल में जाते हुए देखा है किसी नेता के बेटे को? ये अपने बच्चों को आरएसएस और बजरंग दल में क्यों नहीं भेजते? क्यों इस देश की गरीब जनता के बच्चों को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों गरीब जनता के बच्चे? आपने देखा दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंतर्गत कई ऐसे भाई हमारे बंद हैं जो हिंदू हैं, जो मेरा मतलब बंद हो गए, लेकिन सरकार के कहने पे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया था। समझ रहे हैं? उनका माइंड डाइवर्ट किया गया, जिस कारण आज वो बंद हैं, लेकिन आज उनके लिए कोई नहीं बोलता। तो सरकार और देश के लोगों को समझना होगा कि जात पात से ऊपर उठकर देश के किसान का साथ देना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर उसकी इस लड़ाई में साथ देना होगा। आपको लगता है जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं वो भी सब्र का इम्तिहान ले रही है? सरकार मीटिंग करती है, कोई रिजल्ट निकलता नहीं, खत्म हो जाती है मीटिंग, सब्र का इम्तिहान लेना चाह रही है कोई? ये तो सब्र करके बैठे हुए हैं। देखिए, देश के किसान जो हैं वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और देश के संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और देश के किसान बिना किसी सरकारी संपत्ति के तोड़ फोड़ के, बिना किसी आगजाई के चाहते हैं हमारी बात को रखा जाए, सुना जाए। यही किसानों की मांग है बस। लेकिन सरकार जो इन्हें लगातार जो किसानों को लेकर दुष्प्रचार करने में लगी हुई है, कभी इनको आतंकवादी, कभी इनको खालिस्तानी, कभी इनको टेररिस्ट, कभी इनको कहा जाता है पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कभी कह रहे हैं चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से ऐसे नामों से संबोधित कर देश के किसानों का हौसला जो है वो लगातार घटाने में लगी है। यहाँ पे धरने में कुछ दिन से चल रहा है कि कोई लोग पकड़े जा रहे हैं, कोई किस अहदे के लोग हैं, मैं आप नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता ही है, वो पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे गड़बड़ी करने के लिए आए थे, कईयों को थाने में भी दिया है। जो यहाँ पे मौजूद है नौजवान, उन्होंने थाने को भी दिया है। लगता है कि सरकार पर घुसपैठ करना चाहती है। वैसे तो उनसे मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, अब घुसपैठ के जरिए ही हल करवाना चाहती है। तो अगर सरकार, आपको लगता नहीं है इस प्रोटेस्ट को उठाना चाहती है, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? वो असंवैधानिक तत्व जो शांतिपूर्ण चल रहे प्रोटेस्ट के अंदर दंगा फैलाना चाहते हैं, जो दंगाई इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश का अन्नदाता है, कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट नहीं है। और इस अन्नदाता ने अगर अनाज उगाना बंद कर दिया तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के ये देश भूखा मर जाएगा। तो आप लोग, सभी लोग देश के अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए और अन्नदाता का हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। एक मेरा आखिरी सवाल यही है कि जब ये प्रोटेस्ट करने आए हैं किसान यहाँ पे, हमें 3 चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है किसानों को। एक सरकार से, एक सोशल मीडिया जो इनका IT सेल है, तीसरा मीडिया से। ये तीनों के साथ लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी आज किसान का जो है टैग, हैशटैग वो चल रहा है। आपको लगता है जो इनका IT सेल था वो फेल कर दिया किसानों ने? बिल्कुल निश्चित तौर पे देश के किसान ने इनका IT सेल फेल कर दिया, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए गलत टिप्पणी करना
और उसके लिए किसी भी तरीके की बात को कहना, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो, देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हमें राइट नहीं देता। लेकिन ये लोग लगातार कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। आप ये देखिए, एक और आप आर्टिकल 19 आपको और मुझे प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, लेकिन देश की सरकार, हरियाणा के खट्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं, वो देश के किसानों को रोकने का प्रयास करते हैं वाटर कैनन के जरिए, और उनके लिए कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है। कोबरा वायर्स आप खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी नहीं लगा सकते। यूपी में भी, यूपी उत्तराखंड में बैन है। लेकिन आप यहाँ देश के किसान को रोकने के लिए इन कोबरा वायर्स को लगा रहे हैं। मतलब आपकी नजर में देश के किसानों की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है, जो आप उनके लिए इन कोबरा वायर्स का प्रयोग कर रहे हैं। अन्ना यादव भी उठ खड़े हुए हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। शायद लगता है नींद से जाग गया अन्ना यादव भी। दो कुंभकर्ण थे, कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता है, ये तो 6 साल से सो ही रहा है, उठा ही नहीं है। तो अब आंदोलन में आगे का आंदोलन फीका पड़ जाएगा। आपने अन्ना हजारे की बात करी, आपने अन्ना हजारे की बात करी। चार्टर्ड प्लेन से रालेगांव आता था, रालेगांव जाता था। जिसके पास बस की टिकट खरीदने की औकात नहीं थी, वो रालेगांव चार्टर्ड प्लेन से आता और जाता कैसे था? और अन्ना हजारे ने तो कह रखा है, बीजेपी के राज में कुछ नहीं बोलूंगा, किसी और की सरकार आने तो छोड़ूंगा भी नहीं। उसने तो सोच रखा है पहले से ही। और वो सिर्फ कुछ नहीं करने वाले, ये लोग सिर्फ देश को बांटने और तोड़ने वाले लोग हैं। और इस देश के अंदर आपने देखा कि एक लाठी, एक डंडा ही उठाया था पुलिस ने, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सलवार कमीज पहन के, बुरखा पहन के भाग गए थे। ठीक है, तो इस देश के अंदर भागने वाले नहीं है, ये देश का सरदार है, देश का किसान है। और ये ऐसी कौम है कि जिसने जब हिंदू धर्म की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो उनको बचाया, जब बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी तब उनकी इज्जत और आबरू को बचाया। तो ये हटने वाले लोग नहीं है, ये सरकार को पीछे हटाने वाले। आपको लगता है अन्ना यादव यहाँ पे होते कब का ये हाईजैक हो जाता धरना, जो भी मूवमेंट चल रही है अभी? तो अन्ना हजारे आएंगे क्यों? अन्ना हजारे आएंगे क्यों? अगर यहाँ पे होते तो ऐसे लोगों को होना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को होना भी नहीं चाहिए। और ना ऐसे लोगों को देश का किसान बुलाना चाह रहा है। ये तो सारी गलबात सुनी है सर।